क्या हम सच में इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारा सामना दूसरी दुनिया के जीवों से होने वाला है? क्या संपर्क का वो समय वाकई आ गया है? सोचिए, एक संदेश आता है एक ऐसी शक्ति से जिसे बशर कहा जाता है, और वो शक्ति ये दावा करती है कि वो इस दुनिया की है ही नहीं। संदेश एकदम साफ है, 2026 खुलासे का साल है। ये एक ऐसा बयान है जो सीधे सीधे एक तारीख बता रहा है, एक ऐसा साल जब शायद हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन बात सिर्फ एक संदेश की नहीं है। ये एक खास साल 2026 कई अलग अलग असाधारण भविष्यवाणियों का सेंटर पॉइंट बन गया है, और ये भविष्यवाणियां अलग अलग सोर्सेस से आ रही हैं और दुनिया भर में इस पर बातें हो रही हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बातें हैं वो मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वांगा से जुड़ी हैं। 2026 के लिए उन्होंने एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, भयानक प्राकृतिक आपदाओं और एआई के बढ़ते दबदबे की भविष्यवाणी की थी। लेकिन उनकी सबसे हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी थी एलियन लाइफ से पहला संपर्क। तो सवाल यही है, आखिर 2026 में ऐसा क्या खास है? क्यों भविष्य की सारी अटकलें इसी एक साल पर आकर टिक जाती हैं? यही सवाल हमें सदियों पुरानी रहस्यमयी भविष्यवाणियों से निकालकर एक बिल्कुल मॉडर्न और पर्सनल सोर्स की तरफ ले जाता है। एक ऐसा सोर्स जो दावा करता है कि उसे सीधे दूसरी दुनिया से संदेश मिल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं डैरिल एंका की, एक ऐसा आदमी जिसका दावा है कि वो बशर नाम के एक एलियन से संपर्क कर सकता है। और उसकी ये कहानी एक ऐसी घटना से शुरू होती है जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल के रख दी। साल था 1973। डैरिल ने दिन के उजाले में एक यूएफओ देखा था। वो बताते हैं, मैंने काले तिकोने आकार का क्राफ्ट देखा। वो हवा में एक जगह पर रुका हुआ था और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। बस इसी अनुभव ने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। डैरिल का दावा है कि बशर ने उसे एक खास संदेश दिया। इस संदेश के मुताबिक 2026 डिस्क्लोजर का साल होगा, मतलब वो साल जब एलियंस की मौजूदगी के सारे राज खुलेंगे। और इसके ठीक एक साल बाद 2027 में उनसे ओपन कॉन्टैक्ट होगा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों भविष्यवाणियां कैसे एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। एक तरफ हैं बाबा वांगा की रहस्यमयी चेतावनियां जिनका कोई साफ साफ मतलब नहीं है। दूसरी तरफ है बशर का दिया हुआ एक क्लियर टाइमलाइन। एक भविष्यवाणी सदियों पुरानी किंवदंतियों से आती है तो दूसरी एक जीते जागते इंसान के जरिए। लेकिन दोनों का सेंटर पॉइंट 2026 के आसपास एलियन कॉन्टैक्ट ही है। तो इन सब असाधारण दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या साइंस की दुनिया में भी कोई ऐसा सुराग है जो इन भविष्यवाणियों को किसी भी तरह से सपोर्ट करता हो? चलिए अब जरा साइंटिफिक एंगल से देखते हैं। यहाँ हम उन रहस्यमयी घटनाओं पर बात करेंगे जिन्हें हमारा साइंस भी आज तक पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। और सच तो ये है कि इन पर बात करने से वैज्ञानिक अक्सर डरते भी हैं। आज का साइंटिफिक कम्युनिटी यूएफओ की जगह एक नया टर्म यूज करता है, यूएपी, यानी अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमिना। ये उन घटनाओं के लिए हैं जो हमारी समझ से परे हैं, लेकिन ये टर्म ये नहीं मान लेता कि वो एलियन ही है। लेकिन इस टॉपिक पर रिसर्च करना आसान बिल्कुल नहीं है। एक साइंटिस्ट जिनका नाम गुप्त रखा गया है, वो कहते हैं, इस विषय से जुड़ा एक डर आज भी है। अगर आपकी पहचान एक सनकी साइंटिस्ट की बन गई तो आपको रिसर्च के लिए फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी। ये डर कहीं ना कहीं एक छिपे हुए सच की ओर भी इशारा करता है। और सबूत सिर्फ आज के नहीं है। जरा ये देखिए, ये एक हैरान कर देने वाली खोज है। 1950 के दशक की पुरानी फोटोग्राफिक प्लेट्स पर आसमान में कुछ अजीबोगरीब चीजें रिकॉर्ड हुई थीं। और ये कब की बात है? ये इंसान के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के 1957 में लॉन्च होने से भी पहले की बात है। 2023 में जब इन प्लेट्स को एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये चीजें पृथ्वी के बहुत करीब थीं, और ये इंसान की बनाई हुई सैटेलाइट तो हो ही नहीं सकती थी। तो सवाल यह है कि आखिर ये थी क्या? तो एक तरफ तो हम सुराग खोज रहे हैं, पर क्या हम सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं? नहीं, इंसानियत ने खुद भी ब्रह्मांड में अपना एक संदेश भेजा है, एक निमंत्रण जो आज भी अरबों किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। ये है वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड। इसे अक्सर बोतल में बंद इंसानियत का संदेश भी कहा जाता है। 1977 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पर भेजा गया ये सोने की परत वाला डिस्क पृथ्वी पर जीवन की आवाजें और तस्वीरें लेकर गहरे अंतरिक्ष में जा रहा है। एक तरह से ये एक इन्विटेशन है, या शायद एक टाइम कैप्सूल। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है?
इस रिकॉर्ड को चलाना कैसे है, इसके निर्देश भी साथ भेजे गए हैं। ये सारे निर्देश बाइनरी कोड और डायग्राम्स के रूप में हैं, ताकि कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इसे समझ सके और इसमें छिपी तस्वीरों को देख पाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। तो हमने भेजा क्या है इस रिकॉर्ड पे? हमने 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स भेजी हैं, पृथ्वी की आवाजें भेजी हैं, हवा, बारिश, वेल की आवाज और एक बच्चे की हंसी। हमने बाघ से लेकर चक बेरी तक का म्यूजिक भेजा और साइंस, नेचर और इंसानी जिंदगी को दिखाने वाली 115 तस्वीरें भी। ये इंसानियत की एक उम्मीद भरी तस्वीर है जो हमने पूरे ब्रह्मांड को भेजी है। आज वॉयेजर 1 हमसे लगभग 24.7 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। ये एक ऐसी दूरी है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये नंबर वॉयेजर की उस लंबी और अकेली यात्रा को दिखाता है जो वो सितारों के बीच से गुजर रहा है, हमारा संदेश लेकर। भविष्यवाणियां, वैज्ञानिक सुराग और हमारा अपना भेजा हुआ निमंत्रण, ये सब हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। अगर किसी दिन किसी को हमारा वो संदेश मिल गया तो उनका जवाब क्या होगा? Brainy fuel